जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने गांव खमोली से थोड़ी दूरी पर घने जंगल के बीच से अपने प्यारे खूबसूरत स्टेडियम पंगरोली स्टेडियम से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पता नहीं कितने दिन बाद मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ पर आया। मैंने सोचा आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी दिन से आपको पंगरोली स्टेडियम भी नहीं दिखाया, तो सुबह सुबह आपको पंगरोली स्टेडियम भी दिखा देते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल सफ़ेद चादर में अभी दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है खूबसूरत सा हमारा पंगरोली स्टेडियम। और यहाँ पर पूरा जो ये सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये पाला गिरा हुआ है। आज तो मतलब उतना ज़्यादा पाला नहीं गिरा हुआ है, जैसे कि बीच में बहुत ज़्यादा पाला गिरता है। आजकल मौसम थोड़ा बारिश के बाद सही हो गया है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ा हुआ है। और पाला तो है ही, साथ साथ में कुछ दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई थी, बर्फ़बारी के कुछ अंश अभी भी पंगरोली स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं। और जब बर्फ़बारी के ऊपर पाला गिरता है ना, तो फिर बर्फ़ का पिघलना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन बर्फ़बारी हुई थी अचानक उसी दिन ना रात को आसमान साफ़ हो जाता, तो फिर जो बर्फ़बारी है वो कई दिनों तक गांव में भी रहती। पूरा पंगरोली स्टेडियम भी भरा हुआ था। वो क्लिप मैं आपको ज़रूर नहीं दिखा पाया, उसके लिए मतलब क्षमा चाहता हूँ, जिसमें पूरी चादर ओढ़े हुए था पंगरोली स्टेडियम। लेकिन आने वाले कुछ दिन में बोल रहे हैं कि फिर से तगड़ी बर्फ़बारी होने वाली है। तो उस दौरान अगर बर्फ़बारी पड़ेगी, मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ खमोली में, लेकिन भाई साहब या माँ बापूजी कोई भी प्यारी सी वीडियो बना लेंगे, जैसे कि परसों माँ ने बनाई थी। तो फिर आप लोगों को पूरा पंगरोली स्टेडियम भी बर्फ़ से ढका हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं बारिश आएगी आगे, तो हो सके फिर से बर्फ़बारी हो जाए। और बर्फ़बारी की ओर मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, पंगरोली स्टेडियम में अभी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर अब पाला जम गया है, तो ये बहुत दिनों तक अब पिघलेगी भी नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है ये। हाथ पे ही सीधे दर्द हो रहा है इसको तोड़ने में। जिस दिन बर्फ़ पड़ती है ना, उस दिन बहुत सॉफ्ट रहती है बर्फ़। ये देखो, ये भी काफ़ी कठोर हो गई है। काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है इसको तोड़ मरोड़ने के लिए। लेकिन अब की बार बर्फ़ से खेला नहीं, तो मज़ा आ रहा है इसको खेलने में। ये देखो, पंगरोली स्टेडियम में यहाँ पर एक बड़ा सा गोला भी बनाया हुआ है। और ऐसे हम भी बहुत बनाया करते थे। गिर गिर, लेकिन अब की बार नहीं बनाया था, लेकिन बना बुना गोला मिल गया मुझे। ये गड़ 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 गड़, अभी भी सही से नहीं गिरा। मैं सोचता हूँ यहाँ से यू टर्न लेगा ये इधर के लिए। देखो कितना कठोर है, वो टूट ही नहीं रहा है। नहीं तो जो नई नई बर्फ़ रहती है, जब उसमें हम गोला बनाते हैं, तो उस टाइम अगर ऐसे सख्त जगहों पे इसको फेंकेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन उस टाइम पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो वो बर्फ़ मतलब टूटने की जगह चिपकती रहती है उस पर। काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ देखो, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक बर्फ़ देखने को मिल रही है। और ऊपर जितना जाएंगे उतनी और बर्फ़ देखने को मिलती जाएगी। जहाँ धूप नहीं लगती है वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ दिखती है। ये देखो क्या आवाज़ आ रही है इसकी, कट कट। इतना पाले से कठोर हो गई है। और सामने पहाड़ी पर आप देख सकते हैं धूप लग गई है। तो कुछ समय बाद, चंद मिनटों में धूप पंगरोली स्टेडियम में भी आ जाएगी। और फिर अभी जो यहाँ पर ठंडा हो रहा है,
वो ठंडक भी गायब हो जाएगी। और आज मौसम ना तो ज़्यादा क्लियर है और ना ही ज़्यादा ख़राब है। आसमान में बादल फैले हुए हैं लेकिन बहुत प्यारे। क्या मस्त डिज़ाइन बने हुए हैं सीढ़ी के जैसे पूरे आसमान में इस साइड को। और यहाँ से सामने दिखाऊं, ये टावर है और टावर के पीछे हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से हिमालय पर्वत नहीं दिखेगा क्योंकि आगे से बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब घर की ओर मैं भी कुछ टाइम में जाऊँगा तो फिर आपको हिमालय दिखाऊंगा। आज हिमालय के ऊपर अभी बादल नहीं है तो पूरा क्लियर हिमालय आज देखने को मिलेगा, वो भी बर्फ़ की चादर ओढ़े चांदी की चमक लिए। फिलहाल थोड़ा बर्फ़ में खेल लेता हूँ, अकेला हूँ तो ऐसे में खेलते खेलते वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मुझे बड़ा शौक़ है बर्फ़ में खेलने का। पहले जब बर्फ़ गिरती थी तो माँ बापूजी की इतनी डांट खाते थे हम, फिर भी दिन भर बर्फ़बारी में खेलते रहते थे, लेकिन अब की बाहर नहीं खेल पाया। तो ऐसे ही बासी बर्फ़ से काम चलाना पड़ रहा है खेल के। एक तो ये कठोर हो गई है, गोले भी नहीं बन रहे। चुरी आ रही है, चुरबुर हो रही है। पक्का गोला तो ऐसे में बनेगा ही नहीं इसका। ये देखो, हाँ, पर हाथों में काफ़ी ठंडक लग रही है। ये देखो, जहाँ धूप नहीं है, यहाँ इस साइड धूप नहीं लगती होगी तो सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिल रही है। और अब पंगरोली स्टेडियम के जो हाल हैं वो थोड़ा बेहाल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ देखो कितने बड़े बड़े कांटे हो गए हैं, कांटों की झाड़ियाँ हो गई हैं। पहले हम क्रिकेट खेलते थे तो सारी ये झाड़ियाँ काट देते थे, लेकिन आजकल यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलता है नहीं ज़्यादा। तो फिर ये देखो, यहाँ तक पूरे कांटे ही कांटे देखने को मिल रहे हैं। तो चलो, आएगा वो टाइम फिर से जब हम सब गाँव वाले लौटेंगे गाँव में और फिर इन झाड़ियों का सफाचट करेंगे और फिर पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट का आनंद लेंगे। इंतज़ार रहेगा उस दिन का, कब वो दिन आएगा। थोड़ा इधर चलते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। क्या मस्त बर्फ़ है। और बर्फ़ के बीच में ये देखो, किसी जंगली जानवर के पैर के निशान भी हैं, ये वाले उधर तक, इधर भी हैं और इधर आगे भी हैं। तो यहाँ को गया होगा जंगली जानवर। और जंगली जानवर से याद आया, हमारे बगल पड़ोसी मालकी गांव में आजकल जंगली, अब बाघ बोल लेते शायद, मतलब गौशाला तोड़ रहा है बाघ और फिर अंदर से मवेशियों को खा रहा है। बीच में ऐसा कई सालों से नहीं सुनाई दे रहा था कि बाघ इतना खुंखार हो गया है कि गौशालाएं तोड़ के अंदर से मवेशियों को खा रहा है। लेकिन मालकी गांव से कल ही बापूजी बता रहे थे कि 2 मवेशी मतलब गौशाला तोड़ के बाघ ने खा लिए हैं। तो यहाँ मैं अकेला हूँ इसीलिए ज़्यादा अंदर तक नहीं गया। एकदम से मुझे याद आया, क्योंकि जो तेंदुआ है, वो जो बाघ है, वो हमारे यहाँ अक्सर पंगरोली स्टेडियम के आसपास कई बार देखा गया है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। तो कहीं आज मवेशी नहीं मिला होगा बाघ को, तो कहीं मेरा ये शिकार ना हो जाए सुबह सुबह। इसीलिए जंगल से थोड़ा मैदान की ओर आ गया मैं। और बड़ा सुकून है हमारे पंगरोली स्टेडियम में, बिल्कुल शांति वैसे पूरे क्षेत्र में ही है मार्केट के हिसाब से। और यहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाने की बड़ी प्यारी आवाज़ सुनाई देती है सुबह सुबह। अभी तो फिर भी कम है। सुबह जब रात खुलती है ना, उस टाइम पहले मैं रनिंग करने आता था पंगरोली, उस टाइम और ज़्यादा, मतलब जब पक्षियाँ उठते हैं सुबह सुबह तो बहुत प्यारे चहचहाते हैं। तो कभी फिर आपको सुबह सुबह ले आएंगे। आजकल तो लेट से रात खुल रही है, जब 4 साढ़े 4 बजे धूप बोल रहा हूँ मैं, खुल जाती है ना ये रात, तो उस टाइम आऊँगा फिर।
अभी भी काफ़ी चहचहाट है। जय सूर्यदेव। तो फाइनली सूर्यदेव ने प्यारे से दर्शन दे दिए हैं पहाड़ी के पीछे से। ये देखो, हाँ, अब जाके ठंड से थोड़ा राहत मिलेगी। और पंगरल स्टेडियम की तो मैं क्या बताऊं, बड़ी प्यारी कहानियां हैं हमारे साथ की। मतलब व्लॉगिंग की शुरुआत, पहला व्लॉग जो आपने देखा होगा तो वो पंगरल स्टेडियम से ही मैंने शुरू किया था। तो और भी ज़्यादा खास पंगरल स्टेडियम, वैसे तो बचपन ही पंगरल स्टेडियम में बीता है, लेकिन ब्लॉगिंग की जर्नी की मैं बात करूं तो पहला ब्लॉग यहीं पर शूट हुआ था। और फिर अभी तक लगातार पिछले 4-5 साल से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी बिना रुके कहीं पर भी। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने आपको ये बताया है कि गैप मैंने कभी लिए ही नहीं है। कभी इमरजेंसी रही होगी तब जाके लिए होंगे। और पिछले 2-3 साल से तो मुझे दिन भी याद नहीं है कि मैंने कोई एक दिन भी गैप किया है। हर दिन वीडियो बनाई है, चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे मैं रुद्रप्रयाग रहूँ, या चाहे कहीं भी रहूँ। हर दिन आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, वो मेरे साथ इतना ज़्यादा रहा है कि मतलब आप लोगों का जितना मैं धन्यवाद करूँ उतना हमेशा कम पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हो। और गांव की वीडियो हो, कहीं की वीडियो हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारी पूरी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और आप अब भी हमारी पूरी फैमिली बन चुके हो। तो अगर वीडियो ना बनाओ ना, खुद अंदर से घबराहट होता है, मतलब दुगदुगी रहती है अंदर से कि आज मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। इसीलिए मैं चाहे कुछ भी हो, ब्लॉग तो बना ही देता हूँ। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और मैं रुद्रप्रयाग जाता हूँ तो फिर संजना अभी गांव में है, तो संजना गांव के वीडियो आपको दिखाती रहेगी। फिलहाल बहुत प्यारी धूप, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखें। आप लोगों का सपोर्ट रहता है तभी जाके हिम्मत होती है हर दिन वीडियो बनाने की। नहीं तो पिछले 3-4 साल से मैं बोल रहा हूँ, एक दिन भी गैप नहीं किया है। तो इस सारा आप लोगों का प्यार है। बाय बाय पंगरोली स्टेडियम, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब चलते हैं घर की ओर। और सुबह सुबह देखिए हमारा ऊपर वाला घर। आप भी ऊपर वाले घर को काफ़ी मिस करते हैं, और हम भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर आजकल घर में बस चाची है, और चाची भी शायद अभी उठी नहीं है। ऊपर के भी दरवाजे लगे हुए हैं, नीचे के भी दरवाजे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर ताऊ लोग रहते थे बीच में, ताऊ लोग भी चले गए हैं मुंबई की ओर। बीच में छोटी ताई भी आई थी, वो भी चले गए हैं। और हम भी मई से 2025 मई से नीचे नए घर पे चले गए हैं। और गर्मियों में तो याद आती है, हमेशा ही आती है, लेकिन सर्दियों में स्पेशली वबरा बितर की हमें भी काफ़ी याद आती है। क्योंकि सर्दियों में वबरा बितर इतना बढ़िया है, जो मतलब नीचे नहीं है। नीचे वो आ, हमने बाहर पे बना रखा आग सेकने के लिए, लेकिन उसमें 2-3 आदमी रहते हैं और फिर मज़ा नहीं आता है। वबरा बितर तो जितने लोग बैठ सकते थे सब बैठते थे, और फिर गपशप लगती थी। तो वबरा बितर
पूरा हमको सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अभी तक याद आया और हमेशा ही याद आता रहेगा। सिर्फ ओपरा भीतर तो मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब से जन्म लिया है तब से इसी घर पे रहे हैं, तो कैसे याद नहीं आएगी। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि भविष्य में जैसे हमारा जो बजट बहुत ज़्यादा हिला हुआ है शादी और घर बनाने में, मकान बनाने में, तो जब वो बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर हमारे जो ऊपर वाला घर है इसको भी हम बढ़िया बनाएंगे। फिलहाल सुबह सुबह जैसे यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाता था ना, कभी यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करता था, तो वो पुरानी चीज़ें फिर दिमाग में घूम रही है और आप लोगों को भी याद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हो। तो अभी चलते हैं ऊपर वाले घर को बाय बाय कह के नए घर की ओर। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो सामने देखिए, सुबह सुबह खूबसूरत सी हिमालय श्रृंखला। बर्फ़बारी के बाद कितनी ज़्यादा चमक बढ़ गई है हिमालय श्रृंखला की। और नीचे वाले घर से बस यहीं तक हमको हिमालय श्रृंखला देखने को मिलती है। ये वाली पीछे वाली पहाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन ऊपर वाले घर से ये देखो पूरी हिमालय श्रृंखलाएँ देखने को मिल रही हैं। और अभी भी हिमालय पे थोड़ा कमी ज़रूर है, जो काले काले हिमालय के दृश्य देखने को मिल रहे हैं बर्फ़बारी के बीच में, तो वो नहीं दिखने चाहिए। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हिमालय के ऊपर होने चाहिए। आने वाले टाइम पे फिर बर्फ़बारी होगी तो फिर जो काली काली पहाड़ियाँ हैं थोड़ी बहुत वो भी ढक जाएगी और फिर मज़ा भरपूर आएगा। और जो बर्फ़बारी है वो परसों तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी यहाँ नीचे तक, अभी तो वहाँ से काफ़ी बर्फ़ पिघल भी गई है। और ऊपर दिखाऊं तो क्रॉन्च पर्वत पर अभी भी काफ़ी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। दूर से तो कम दिखती है, लेकिन पेड़ों के अंदर काफ़ी बर्फ़बारी अभी भी वहाँ पर है। और जैसे एक दो दिन में मौसम गड़बड़ बता रहे हैं, तो फिर हिमालय पे भी बर्फ़बारी होगी और साथ साथ में उम्मीद है कि क्रॉन्च पर्वत और साथ साथ में हमारे गांव में भी एक बार फिर बर्फ़बारी हो। तो देखो, अगर छुट्टी मिली तो फिर मैं भी आऊँगा बर्फ़बारी देखने के लेकर, और काम ज़्यादा रहा तो छुट्टी कैसे मिलेगी, तो फिर माँ और संजना घर में व्लॉग बना देंगे और वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अब चलते हैं। सुबह सुबह मैं आज पंगरोली चले गया था, तो सब लोग बोल रहे होंगे आज सुबह सुबह कहाँ चले गया। पर ये देखो ना, सुबह सुबह धूप की पहली किरणों के साथ हिमालय पर्वत कितना चमक रहा है। और अभी धूप इस साइड को लगी है, इस साइड को सूर्यदेव दर्शन नहीं दे रहे हैं चौखंबा पर्वत को। तो चौखंबा पर्वत पर भी धूप रहती तो फिर और चमक बढ़ जाती है हिमालय की। और अभी घूम घाम के जैसे ही मैं घर पहुंचा तो स्क्रीन पे बापूजी, हेलो गाइस, और बापूजी सुबह सुबह छबीली के लिए स्पेशल पानी तैयार कर रहे हैं। उसमें आटा गुड़ है, ये गुड़ है। छबीली की सेवा में लगे हुए हैं बापूजी सुबह सुबह। तो और यहाँ संजना परिवार की सेवा में लगी हुई है। तो संजना यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारियों में है, नाश्ता तैयार कर रही है। वहाँ पर पानी वाली मैगी, तो नाश्ते में आज पानी वाली मैगी है वहाँ पर। और साथ साथ में यहाँ पर आटा गूंथ के रखा हुआ है रोटी के लिए। बना देगी चूल्हे में? देखते हैं, तुमसे को मैं बनाती। रोटी खाना चाहती है? कुछ नहीं बोलती। धुआं से फू फू हो गया रे बेचारा। यहाँ वहाँ ढूंढना है, कहाँ गए। मेरे को पता था पक्का को ढूंढ रहे होंगे क्या सुबह सुबह कहाँ चले गए। मैंने देखा, मैं अंदर गई, वहाँ गाय बिस्तर में थे ही नहीं। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे भी देखा, वहाँ भी नहीं थे। फिर चार्जर देखा मैंने वहाँ पे, मुझे लगा फोन भी लगा रखा है चार्ज पे। फिर मैं चार्जर देखा ना, मुझे लगा मैंने ये वाला फोन देखा जिससे तुम वीडियो बनाते हो।
फिर तब देखा, फिर ध्यान आया कि वो कहीं चले गए। तो संजना सर सुबह सुबह खोया गई थी, मैं मिला ही नहीं, बोला उसको कहीं बहुत ढूंढा। बनाओ फिर नाश्ता नुश्ता। ओके। हेलो बोटू। तो बोटू भी मस्त यहाँ पर सुबह सुबह धूप का आनंद लेता हुआ। सो जा। वाह 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 वाह। वो देख रॉकी कैसे कर रहा है, वाह 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 वाह। रॉकी को टाइगर दिखा। रॉकी भौंक रहा है और तो रो रहा है टाइगर को देख के। वो देखो, वाह। मोटू की नजर भी अब पड़ रही है। रॉकी देखो कितना खतरनाक कर रहा है। टाइगर। कुर 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 कुर। टाइगर और रॉकी की तो बहुत खतरनाक दुश्मनी है। और फोटो तो मैंने बताया था डरता भी है टाइगर से। हाँ, बचपन में खाया था ना इसको, टाइगर ने बहुत काटा था। लेकिन एक बार भोटू ने भी बहुत काटा फिर टाइगर को। भोटू छेड़खानी नहीं करता टाइगर के साथ, लेकिन टाइगर ने अगर छेड़खानी की तो भोटू भी फिर हमला तगड़ा करता है। ओह बस चले गया चले गया चले गया, आजा चले गया, अरे चले गया। चलो फाइनली संजना सीखी गई चूल्हे में रोटी बनाने। मोड़ क्यों मोड़ रही है? बैठ बैठ कमर दर्द हो रही है। तो आज संजना खुद रोटी बेल भी रही है और साथ साथ में पका भी रही है। चिमटे है पर आगे तो नहीं। माँ की छुट्टी होने वाली है, मतलब ऐसे रोटी खाना चाहते हो तो ये देखो ना, घर का आटा अजीब सा, अजीब नहीं पक पा रहा है ना, अजीब सा है। तो चलो संजना ने पूरी टोकरी भर दी है, लेकिन आज साइज छोटा कर दिया। रोटी मैं ऐसे बनाती, छोटी छोटी रोटी। जब माँ के साथ है तब तो नहीं बताती छोटी। तो अभी बेलने के लिए जल्दी जल्दी नहीं हो रहा ना मुझे। फिर मैं छोटी बनाती हूँ, यही बना। चलो जो भी है जैसे भी है खा लेते हैं। नहीं क्या खाना था? बैठने के लिए बोला था, बैठे नहीं तुम। खाना तो पड़ेगा। हाँ। चाय बनाओ जल्दी। चलो आपके लिए हम चाय बनाते हैं। खाली ऐसा नहीं कि यहाँ पे कह दे बाहर जाके फिर धूप सेक दे। तो चलो संजना रोटी बनाती है और हम फिर चाय की तैयारी करते हैं। रोटी फूल भी रही है, पहले पहले फूल रखी थी यार, अब झोल खराब हो गई। हाँ वो हो गया ना, छोड़ो, भूख में कच्चे पाके सब खाए जाते हैं। शाबाश। तो यहाँ देखिए नाश्ता बिल्कुल तैयार है। संजना के हाथ की बनी हुई स्वादिष्ट रोटियों का आनंद लेंगे और साथ साथ में मैगी भी पानी वाली बनाई है वाला आज, लेकिन कलर तो काफ़ी बढ़िया आया है पानी वाली मैगी में भी। और इधर चाय, और यहाँ पर भाई साहब और रजनीश की भी नींद खुल गई है। आधी दुनिया तो इन ब्लॉगरों से परेशान है, खाने में नहीं दे रहे, खाना सोना आराम करते हैं। तो भाई साहब और रजनीश अभी उठे, जब बापूजी ने आवाज़ लगाई नाश्ता करने आ जाओ बोल। ये हाँ अच्छा, चाय पीने के लिए उठे थे बोले एक बार। तो भाई साहब के तो क्या ही कहने। और इधर बापूजी, लो गाइस, तो बापूजी भी नाश्ता कीजिए, नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। रोटियां कच्ची तो नहीं है? नहीं ठीक है, ये आटा ठीक नहीं है, हाँ वो भी ऐसे ही बोल रही थी। मोटा हो रखा है आटा। तो चलो बोल रही थी, अब जैसे भी है खाओ बल। मैं नहीं जानती हूँ कुछ। कच्ची भी होगी बल। तो क्या जी? रोटी कच्ची तो नहीं है बल? पता नहीं यार भाई, हम भी देखते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कैसी वो दिक्कत। तो चलो मस्त नाश्ते का आनंद लेते हैं। और अभी माँ तो सामने पहाड़ी पर जा रखी है घास लेने के लिए, तो माँ कुछ टाइम के बाद आएगी फिर नाश्ता करेगी। फिलहाल हम नाश्ता करते हैं और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।